हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस टैक्स ज्ञान हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट से रेलेवेंट अमेंडमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि किस किस सेक्शन में चेंजेस आया है, उसका क्या इम्पैक्ट है, किस लिए वो चेंजेस है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं। द फाइनेंस एक्ट 2020 हैव मेड चेंजेस इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, 11, 12A, 12AA, 12AB, 56, 80G, 80GGA, 115BBDA and 115TD of the Income Tax Act. These changes mainly relate to the grant of registration, requiring every approved registered charitable trust to apply for re-registration and subsequently after every 5 years. New charitable trust will be grant provision registration for a period of 3 years and full final registration letter by adopting the prescribed procedure. तो यहाँ पर बताया गया है इन सेक्शन में जो चेंज आया है वो किस लिए आया है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। और जितने भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर 5 साल बाद उनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेंगे वो पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा उनका 3 साल के लिए, उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया आपको कि जैसे इन सेक्शंस में चेंज आया उसका इम्पैक्ट क्या होगा। नाउ साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 12AA और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C और एग्जेम्पशन थ्रू नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 46 ऑफ द इनकम टैक्स इज नॉट परमिसिबल। अब ये नहीं है। सेक्शन 12AA डीलिंग विद द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट विल सीज टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 June 2020 instead of a section 12AB has been inserted prescribing the procedure for fresh registration. Instead of the CIT exemption, application would need to be made to the Principal Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax. तो इस स्लाइड में बताया गया है कि जो सेक्शन 12AA और अप्रूवल 10 सबसेक्शन 23C और सेक्शन 1046 इन सब ये परमिशन नहीं है। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर 12AA के अंदर ना होकर किससे होगा, 12AB से होगा। कब से? 1 जून 2020 से, क्योंकि 1 जून 2020 से आपका 12AA खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन किस प्रोसीजर का अकॉर्डिंग होगा, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया गया है 12AB के अंदर। और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन किसको जाएगी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। नेक्स्ट स्लाइड। पहले रजिस्ट्रेशन, अब इस स्लाइड में बताया गया कि पहले जो रजिस्ट्रेशन देते थे एक्सपायरी पीरियड, जिसकी कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होती थी, यदि कोई इसमें स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो एक्सपायर्ड हो जाता था, अदरवाइज कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होती थी। लेकिन अब एक लिमिटेशन ला दी गई है जो कि 5 साल की है कि पहले 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और एक्सपायरी के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, फिर से रिन्यू रीऑब्टेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं, इसमें बताया गया 4 कैटेगरी बताई गई है अब ट्रस्ट की कि चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, ये जो भी हैं अब इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ABCD में। ए कैटेगरी में वो आएंगे आपका ट्रस्ट जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि जिनको 5 साल से कम हुए हैं अभी। बी कैटेगरी में आएंगे जो रजिस्ट्रेशन इनका एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि मोर देन 5 years ओल्ड। सी कैटेगरी में आएगी जिन्होंने प्रोविजन रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और डी कैटेगरी में आएंगे जो फ्रेश प्रोविजन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो अब देख रहे हैं एप्लीकेशन ABCD के लिए एप्लीकेशन कब कब जाएगी। तो जो ए कैटेगरी है उनके इन्होंने बोला है न्यू प्रोविजन से 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 जून को न्यू प्रोविजनल है आपका। न्यू प्रोविजन कब से है, 1 जून 2020, यानी कि 31 अगस्त के पहले विद इन 3 months। बी कैटेगरी वालों का रजिस्ट्रेशन 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जब उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला उसके 6 महीने के से पहले। सी कैटेगरी में यानी कि जिसने प्रोविजनल लिया था उसके लिए 2 कंडीशन है कि या तो एक्टिविटी कमेंस होने के 6 महीने के अंदर या फिर प्रोविजन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 6 महीने पहले, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुल हो जाए। डी जो फ्रेश ले रहे हैं, जिन्होंने फ्रेश प्रोविजनल लेना है उनको तो एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच अप्रूवल इज सोल्ड। ठीक है। अब देखते हैं कि उनका है जो कितने टाइम पीरियड के लिए उनको दिया जाएगा। तो सबको 5 साल के लिए दिया जाएगा, प्रोविजनल को 3 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उनको क्या क्या एग्जेम्पशन कब से मिलेगी। तो जो ए कैटेगरी की उनकी तो जो चलती आ रही थी उसी साल से उनको मिलती रहेगी। बी कैटेगरी में जब वो एप्लीकेशन देंगे उसके इमीडिएट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सी कैटेगरी में यानी कि जिनका प्रोविजनल कब एक्चुअल हो गया तो उनको तो प्रोविजनल जब उन्हें फर्स्ट टाइम लिया था तब से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और डी में जो फ्रेश है अभी प्रोविजनल लिया तो उनको इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। अब देखिए कि टाइम पीरियड इन विच ऑर्डर शैल बी पास्ड फॉर कैटेगरी ABCD के लिए कब ऑर्डर आपका पास हो जाएगा।
तो ए कैटेगरी वाले को विद इन 6 मंथ में हो जाएगा, जैसे एप्लीकेशन दी उसके 6 महीने के, तो सॉरी 3 महीने के अंदर, 6 नहीं 3 महीने के अंदर। बी कैटेगरी वाले को 6 मंथ के अंदर, सी कैटेगरी वाले को भी 6 मंथ के अंदर, और डी कैटेगरी को 1 मंथ के अंदर, यानी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर ऑर्डर हो जाएगा, बी और सी को 6 मंथ के अंदर, और ए कैटेगरी को आपको 3 मंथ्स के अंदर। एप्लीकेशन टू बी मेड फॉर एटीजी। अब एटीजी की एप्लीकेशन देने के लिए इन्होंने बता दिया टाइम पीरियड। ए कैटेगरी को विद इन 3 मंथ्स, बी कैटेगरी को एटलीस्ट 6 मंथ्स, सी कैटेगरी को विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट और विच एवर अर्लियर, वो सेम कंडीशन है, और डी को एटलीस्ट 1 मंथ, सेम का सेम कंडीशन, वही कंडीशन एटीजी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समराइज्ड वे में समझाया है। आपको यदि समझ आ गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो प्लीज आपको कमेंट करें, सजेशन करें, आपको कुछ और इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स।